हाँ या ना में बता दीजिएगा। 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार में, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। उसमें 16 लाख के करीब 16.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, ठीक, 16,27,000। बिल्कुल। अब कितनी भरी हैं कितनी नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं पकड़ लेता हूं आंकड़ा 2,50,00,000। 2,50,00,000 परिवारों में हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। आप कहेंगे कि बहुत सी लगी हुई है, वो मैंने इसलिए हटा दी। बिल्कुल। 30,000 रुपए तनख्वाह तो होगी ना औसत। अब मैं बताऊं कैसे देंगे? अच्छा बताइए, चलिए। आप आंकड़ा तो समझ गई ना, 9 लाख करोड़ का इंतजाम करना होगा हर साल 20 महीने के अंदर। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हमको खाता में नहीं डायरेक्ट डालना है ना, हमको एक स्थायी नौकरी देनी है। इसीलिए हम एकदम सोच समझ कर बोले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में हम पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं, चाहे हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची, चाहे फिशरी की बात हो या फिर मखाने की खेती या फिर भुट्टा, जिसको आप लोग कॉर्न भी कहते हैं, सुपर फूड हमारा जो मखाना है। हम हर तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं और उसको सरकार अपने बजट से पैसे से लगाए और हम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? पैसा हम एमएनसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हमको आईटी हब्स नहीं दिए जाते हैं। कितनी एमएनसीज ने, प्रियंका, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो मैं, आप मुझे ऐसा मत लगाइए कि दिल्ली की चकाचौंध में ही बैठा हूं, मैं भी गांव से ही निकला हुआ आदमी हूं। ये एमएनसीज की जो बात होती है, कितनी एमएनसीज के दफ्तर हैं बिहार में, उनके ऑफिसेज हैं, और वो विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा शब्द, काला सूत्र। नमस्कार। जैसा नेता वैसा प्रवक्ता, मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, कोई लॉजिक है इसमें? मतलब इसका एक अगर उदाहरण हम दे कि मेहमानों को बुलाकर घर में बिठा लेंगे, इसके बाद खेत में चले जाएंगे गेहूं बोने, इसके बाद मेहमान घर में बैठे रहेंगे, गेहूं बो देंगे, इसके बाद गेहूं कटेगा, गेहूं का पौधा कटेगा, दाना निकलेगा, आटा बनेगा, रोटी या पूड़ी तलेंगे, मेहमान को खिला देंगे। पहले इनवाइट करके घर में बुला लिए हैं। लॉजिक है कोई? चलिए मान लिए नौकरी दे देंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाकर जितना नौकरी है भारत के अंदर, उतना नौकरी अकेले बिहार में देने की बात कर रहे हैं। चलिए मान लिए 3.5 करोड़ लोगों को ये नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी देंगे क्या? विभाग कौन सा होगा? किस विभाग में कितनी पदें खाली है? एक डेटा चाहिए पक्का प्रूफ के साथ कि आप इतने नौकरी इस विभाग में देंगे, इतना पद खाली है, और सबसे बड़ी बात कि आप सैलरी कितनी देंगे और कहां से देंगे। क्योंकि बिहार का जो बजट है, उस बजट से 5 गुना ज्यादा आपको चाहिए सैलरी के लिए। और जो पहले से रिटायर हैं, पेंशन जिनको दिया जाता है, वो तो खैर निर्धारित है। और बिहार का बजट क्या है? बिहार का अपना बजट लगभग 1.5 लाख, लगभग मानकर चलते हैं 1.5 लाख करोड़, और बाकी जो 3.17 करोड़ है ना, लाख करोड़, ये बाकी केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार अगर ना दे तो वो परियोजना लटक जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने दम पे सरकार बनाएंगे और केंद्र में मोदी की सरकार होगी, और ये केंद्र से एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेंगे, और हर घर को एक सरकारी नौकरी, सबको पेमेंट भी करेंगे, लेकिन कोई डेटा नहीं बताएंगे। देंगे लेकिन डेटा। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है कि हम ये लगाएंगे, यहां से इतना पैसा लाएंगे, मखाना यूनिट लगाएंगे, फलना लगाएंगे, ढिंका लगाएंगे। भाई पहले लगा तो लीजिए। आप कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर कानून बना देंगे और 20 महीने के अंदर नौकरी दे भी देंगे, तो आप इतना सब कुछ इतना फास्ट करेंगे कैसे? कोई विजन तो होगा ना, कोई रोड मैप होगा। उसका डेटा चाहिए बिहार की जनता को, ताकि बिहार की जनता ये आश्वस्त हो जाए कि हाँ, तेजस्वी यादव जो कहते हैं सो करते हैं। बाकी सवाल आप एग्जाम्पल बहुत देते हैं, 5 लाख नौकरी 17 महीनों में हमने दिया, और यही तेजस्वी यादव फिर कहते हैं कि कोई उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में नौकरी नहीं दे सकते हैं। वो जो पद खाली है उसके बारे में सरकार को जानकारी दे सकते हैं कि इतने पद खाली हैं, इसको भरा जाए। नौकरी देने के लिए अगर इन्होंने कहा है, कहीं कोई फाइल साइन किया हो जिसमें इन्होंने कहा हो कि हमने 5 साल में इतना नौकरी दिया, और ये हमने फाइल साइन करके हमने कहा था कि हम इतना नौकरी देंगे,
वो दिखा दें। डेटा चाहिए, सबूत चाहिए ना। ऐसे कह देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बातें ऐसी है जिसे यकीन नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। कैसे मान लें? हर घर में एक सरकारी नौकरी सॉरी, आप समझिए, अगर किसी घर में 4 से 5 व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करने योग्य है, कंपटीशन कर सकता है, और जो भी इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, वो क्रैक कर सकता है, तो फिर उसे नौकरी दिया जा सकता है। तो क्या एक घर में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, या 5 योग्य है तो 5 को दिया जाएगा, या किसी घर में अयोग्य है फिर भी उसे दिया जाएगा? ये क्लियर कर दें। और सैलरी कितनी होगी, कहां से लाएंगे, ये सब कुछ एक डेटा आ रहा है ना। चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो लेकर तो आएंगे, उसमें ये डिटेल्स दे दें कि हम ये करेंगे, ऐसे पैसे लाएंगे और ऐसे नौकरी देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। वरना यही कहा जाएगा कि करना कुछ नहीं है, लंबा लंबा फेंकना है, और या तो ये खुद मूर्ख हैं या फिर बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। यही दो में कोई एक कारण हो सकता है। एक बात आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 14 नवंबर को। और कैसे? क्योंकि जहां जा रहे हैं लाखों का भीड़ लग रहा है। भाई भीड़ की अगर आप बात करते हैं, कर ही रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, किसी भी पार्टी का छोटा सा भी अगर एक रैली या फिर एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी लाखों का भीड़ जुट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाखों वोट देने वाला ही होता है। उसमें आरजेडी का भी सपोर्टर हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। कुछ भी कहना मुश्किल है। बहुत से ऐसे हमने लोगों को देखा है जो आरजेडी के रैली में गया, खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसे पूछा जाता है वोट किसे देना है, बीजेपी को, जेडीयू को, तो ये भीड़ देखकर तय नहीं किया जा सकता है कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन चलिए, ये सब पार्टियों का दावा होता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपके पास वो कौन डेटा है जिस डेटा बेस पे आप बिहार में हर परिवार को, हर घर को एक नौकरी भी देंगे, सैलरी भी देंगे, और इसके साथ साथ बिहार के वो तमाम योजनाएं जो पहले से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो आप चलाएंगे भी और उसको और आप बढ़ाएंगे भी। जैसे पेंशन 1100 जो सामाजिक पेंशन दिया जा रहा, उसे आप 2500 कर देंगे। आप 125 यूनिट बिजली को बढ़ाकर 200 यूनिट कर देंगे। तो आखिर बजट तो चाहिए ना इसके लिए। बजट का स्रोत क्या होगा, कहां से आएगा? शराबबंदी का भी मसला बिहार में खूब उठता है, शराबबंदी हटाएंगे या क्या करेंगे? तो ये तमाम वो बातें हैं जिसे आप क्लियर कर दें ताकि लोग निश्चिंत हो जाए। देखिए, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि हम भी चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए, ये देखने के लिए कि ये जो ये कहते हैं ना कि हम अभी कम एज के हैं, दाढ़ी बाल पका नहीं है, हमें अभी लंबी राजनीति करनी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे उसको करेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि बिहार के कई ऐसी जनता है जो देखना चाहती है कि तेजस्वी यादव वाकई क्या हर घर को नौकरी दे सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं, 2500 पेंशन भी दे सकते हैं, 550 रुपये में सिलेंडर भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री भी दे सकते हैं। मतलब इतना सब कुछ देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री। मतलब A to Z, बच्चा के पैदा होने से मरने तक सब कुछ अगर सुविधा फ्री मिल जाए तो इससे अच्छा सरकार क्या हो सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव को हम समझते हैं कि मौका मिलना चाहिए, और एक ये मौका इसलिए मिलना चाहिए कि देखा जाए कि क्या करेंगे। जो ये दावा करते हैं ना कि बाल दाढ़ी अभी काला है, सफेद नहीं हुआ है, लंबी राजनीति करना है, तो एक बार मौका देकर देखना चाहिए कि क्या सचमुच राजनीति करेंगे, लंबी पारी खेलेंगे, जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन एक शर्त है, 20 महीने के बाद अगर आप इन तमाम योजनाओं को लागू नहीं करते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि आपका किया गया वादा फेल है, और फिर आपको सत्ता से अपने आप इस्तीफा देना होगा, या फिर जनता आपके ऊपर हमला कर देगी, अटैक
कोई सुनवाई नहीं। लेकिन एक और सुझाव है मेरा कि अगर आपके पास ये जादू की छड़ी है, हर घर को 200 यूनिट बिजली और ये सब कुछ देने वाला और नौकरी देने वाला, तो ये बात आप झारखंड में लागू क्यों नहीं कर देते हैं? झारखंड सरकार को ये जादू की छड़ी बता दीजिए। बिहार से अच्छा रेवेन्यू है झारखंड का, वहां भी हर घर को नौकरी दे दिया जाए। और इसके साथ साथ लगे हाथों उन तमाम राज्यों को भी बता दीजिए जो आपके गठबंधन के पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कांग्रेस का शासनकाल जहां चल रहा है वहां भी करवा दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। जनता को अगर भला होता है, फायदा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। और इस बार का चुनाव देखते हैं जनता किसके तरफ करती है फैसला, किसके बातों में कितना दम है और जनता बिहार की कितनी समझदार है, ये इस बार के चुनाव में तय